नमस्ते। एस्ट्रोलॉजी 12 में मैं स्टडी एस्ट्रोलॉजी ग्रुप के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एस्ट्रोलॉजी 11 में हम लोगों ने ऑप्शन मेथड देखा। अभी ये 12, 13, हो सके तो 14 भी, ये तीनों वीडियो, इसका सब्जेक्ट रहेगा पंचांग। मैंने आप लोगों को बोला है कि पंचांग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और जिसको भी ज्योतिष शास्त्र में कुछ भी करना हो तो पंचांग के बगैर वो नहीं चलेगा। पंचांग मांगता ही है। और मैंने आप लोगों को बोला है कि दाते पंचांग मराठी, उसमें दो आते हैं, बड़ा और छोटा, दोनों एक ही रहते हैं, एक साइज में बड़ा रहता है, तो बड़ा लेना, वो आपके पास होना जरूरी है। किसी भी बुक स्टोर में वो मिलेगा, या तो वो आपको कुरियर से भी भेज सकते हैं या आप जाके ला सकते हो। धार्मिक बुक स्टोर जो रहते हैं उसमें वो मिलता है, बहुत आराम से मिलता है। प्रॉब्लम मराठी का है, वो बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका जो राइटिंग है वो देवनागरी में रहता है, देवनागरी लिपि हिंदी में भी है। तो एक बार आपने मेरे साथ देख लिया कि पंचांग क्या है, तो आपको आराम से मालूम पड़ेगा उसमें क्या लिखा है। 50% चीजें पंचांग में लिखी हुई हर साल वही रहती है, सेम रहती है, फर्क नहीं रहता है। उसका आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके रख सकते हो, जो अनचेंज पार्ट है। खाली चेंज पार्ट क्या रहता है, आंकड़ा रहता है, फिगर। और मंगल गुरु ऐसा जो लिखेला है वो आप आराम से जान पाओगे, क्योंकि मराठी में मंगल वो लिखने का वही तरीका है और हिंदी में भी वही तरीका है। हिंदी में पंचांग नहीं आता है, इंग्लिश पंचांग नहीं आता है। नॉर्थ इंडिया साइड में जो पंचांग मिलते हैं वो बहुत ही कंफ्यूज करने वाले रहते हैं। नए आदमी को तो पूरा पजल हो जाता है, उनको कुछ समझता ही नहीं उसमें क्या लिखा है। जिसको ज्योतिष का ज्ञान लेना है उसे ये दाते पंचांग सबसे अच्छा है, कस्टमर फ्रेंडली है, और हम लोग सब एक ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये पंचांग आप ले लो। तब तक मैंने क्या किया है, अगले 15 दिन उसका मैंने स्कैन करके ग्रुप पे वो डाला है। आप उसमें देख सकते हो बड़ा करके, या तो उसका एक प्रिंट निकाल के रखना सबसे अच्छा है। तो 1 महीने के लिए आपको पंचांग देखने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तब तक आप वो खरीदने का कोशिश करो। अभी आप जानते हो कि हिंदू कैलेंडर, हिंदुओं का कैलेंडर जो है वो चैत्र महीने से शुरू होता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, और कभी कभी 3 साल के बाद एक अधिक महीना आता है। तो ये टाइम भाद्रपद के बाद अधिक अश्विन है। अधिक महीना पहले आता है, बाद में ओरिजिनल महीना आता है। तो अधिक अश्विन है, बाद में निजा अश्विन है, ओरिजिनल अश्विन। कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ, पौष, माघ और फाल्गुन, हो गए 12 महीने। तो पंचांग में 12 महीनों का दिया हुआ रहता है। तो हम लोग, जो मैंने आपको पंचांग भेजा है वो आप आपके मोबाइल में देखो। आपके पास प्रिंट होगा या आपके पास पंचांग होगा तो सबसे अच्छा है, लेकिन पंचांग का होना जरूरी है। पंचांग के बगैर आप कुछ कुछ ज्योतिष कर नहीं पाएंगे। अगर ज्योतिष करना है तो पंचांग मांगता है।
अभी मेरे हाथ में जो पंचांग है उसका 54 नंबर का पेज है, और वो पेज पर लिखा है भाद्रपद कृष्ण पक्ष। तो ये एक पेज और उसके बाजू में जो राइट हैंड साइड में पेज है वो इसी भाद्रपद कृष्ण पक्ष के ग्रह तथा लग्न का पोजीशन दिया हुआ है। उसी तरह अगला पेज जो है, भाद्रपद कृष्ण खत्म होगा, अमावस्या को खत्म हो जाएगा, उसके बाद में अधिक अश्विन का पहला फोर्टनाइट है, अधिक अश्विन शुक्ल पक्ष। तो मैंने दो का आपको पिक्चर भेजा है। अब ये जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष अभी चालू है उसी को पितृपक्ष बोलते हैं। और पंचांग में आप देखोगे तो 17 तारीख को ये जो सेंट्रल में इंग लिखा है ना, इंग, इम मीन्स इंग्लिश, सेंटर में इंग लिखा है, वहां पे 3, 4, 5 से लेके 17 तक ये अपने इंग्लिश कैलेंडर है। 3 सितंबर और से लेके 17 सितंबर तक, ये आप देखने का आदत करो। तो ये है अपना कृष्ण पक्ष। अभी ये इंग्लिश तिथि जो है आज है, मैं आज का देखता हूं, आज है 9 तारीख बुधवार। तो आप जो 9 देख रहे हैं ना वहां पे 3 से लेके 9, वो 9 की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है लेफ्ट के पेज के ऊपर टॉप में 9 की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आज के दिन के लिए है, एक लाइन में एक दिन। उसी तरह आप जब राइट हैंड साइड में जाओगे, पेज के राइट हैंड साइड में, तो अगेन सितंबर 3 से 17 तक दिया हुआ है। उसमें भी आप 9 तारीख देखो, 9 तारीख के हॉरिजॉन्टल लाइन देखना है, वो आज के दिन के है। उसके नीचे ग्रह है रवि चंद्र वगैरह वगैरह, उधर भी 9 तारीख को हॉरिजॉन्टल लाइन पूरा देखो, वो आज का है। इसी तरह ये 3 चीज दिए हुए हैं। हम लोग पहले लेफ्ट साइड का पेज देखने वाले हैं। अभी पंचांग में ऊपर के बाजू में जो हेडिंग है, हेडिंग लेफ्ट साइड में, वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन में ऊपर लिखा है वो पूरे महीने के लिए है, ये पूरे भाद्रपद कृष्ण पक्ष के लिए कॉमन चीज है। तो हम लोग पढ़ेंगे। पहले लिखा है शके, आप समझ पाओगे, शके 1942 1942। अभी जो शालिवाहन शक चालू है, हिंदू कैलेंडर जो है वो शालिवाहन शक बोला जाता है, उसका नाम है शार्वरी संवत्सर, संवत्सर में साल। तो वहां लिखा है शके 1942 शार्वरी नाम संवत्सर। उसके आगे लिखा है दक्षिणायन। ये क्या होता है? सूरज दक्षिण की ओर जा रहा है, 22 जून से लेके 22 दिसंबर तक सूर्य की क्रांति दक्षिण की ओर है, मैक्सिमम -23 तक हो जाता है, इसीलिए उसको दक्षिणायन बोलते हैं। अभी ऋतु लिखा है वर्षा ऋतु। अभी क्या चालू है? वर्षा ऋतु। अभी ऋतु कैसे आते हैं? महीने से आते हैं, चैत्र वैशाख, वसंत ऋतु, 6 ऋतु है।
2 महीने में एक ऋतु आता है। चैत्र वैशाख वसंत ऋतु। वसंत यानी जिसमें फूल फल उगते हैं ना, वो टाइम में फूल उगते हैं, फूलों की ऋतु। चैत्र वैशाख के बाद आता है ज्येष्ठ और आषाढ़, ये 2 महीने। उसको बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु, उनाला, गर्मी। उसके बाद में आता है श्रावण और भाद्रपद, उसको बोलते हैं वर्षा ऋतु। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा। अभी वर्षा ऋतु चालू है क्योंकि भाद्रपद चालू है। उसके बाद में महीने आएंगे अश्विन और कार्तिक। अब ये टाइम डबल अश्विन है, तो डबल अश्विन और कार्तिक, इसको बोलते हैं शरद ऋतु। अभी अश्विन कार्तिक हो गया, मार्गशीर्ष पौष, इसको बोलते हैं हेमंत ऋतु। और माघ और फाल्गुन, इसको बोलते हैं शिशिर ऋतु। तो वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। उसमें एक वहां लिखने मिलेगा। फिर आगे लिखा है ये जो फोर्टनाइट है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष। भाद्रपद महीने का कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष क्या होता है? हर एक हिंदू कैलेंडर में 2 फोर्टनाइट आते हैं। एक को बोलते हैं शुक्ल, सफेद, और दूसरे को बोलते हैं कृष्ण, काला। तो हर एक महीने में, हर एक महीना का स्टार्टिंग का जो तिथि है, हिंदू कैलेंडर में तिथि रहती है 1 से लेके 30 तक। हर एक महीने में 30 तिथि रहती है। हिंदू कैलेंडर में हर एक महीना 30 दिन का ही होता है, अंग्रेजियों की तरह नहीं है। 30 दिन का एक महीना है। तो चैत्र की पहली तिथि है प्रतिपदा, उसी तरह प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, 15 तक पौर्णिमा, पूनम, वो बोलते हैं शुक्ल पक्ष। पौर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष चालू होता है। तो हम लोग शुक्ल 16 नहीं लिखते, कृष्ण पक्ष की पहली तिथि 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 14 होने के बाद लास्ट में जो आएंगी वो अमावस, 30वां तिथि अमावस। तो ये हो गया भाद्रपद कृष्ण पक्ष कभी है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एक तिथि से, भाद्रपद में भी 1 से 30 है, तो 15 तक हो गए, पूनम हो गई। और 3 इंग्लिश कैलेंडर में 3 को चालू हो गई तिथि, कृष्ण की पहली तिथि। और ये 17 को आखिरी दिन अमावस रहेगी। जो भाद्रपद महीने में अमावस आती है उसका नाम है सर्वपितृ अमावस्या, जो मैंने पितृपक्ष में बताया है। आगे महीना इंग्लिश महीना लिखा है सितंबर 2020, ये सितंबर का पार्ट है। उसके आगे जो हिजरी करके लिखा है वो मुसलमान लोगों का एक पंचांग है, उसमें हिजरी संवत है, उनका भी पंचांग है। और उसके आगे लिखा है संवत 2076। अब ये क्या है? तो विक्रम संवत करके है, वो भी रहता है। विक्रम राजा ने एक संवत चालू किया था और वो संवत का नाम है 2076, नंबर है 2076। उसका नाम भी है लेकिन वो यहाँ नहीं दिया है, कंफ्यूजन हो जाएगा। सिर्फ शार्वरी नाम दिया है शालिवाहन शके का। 60 संवत्सर का नाम 60 रहते, 60 संवत्सर रहते और क्रम से उनका नाम आता है। और वो विक्रम को और दोनों को दिया जाता है, दोनों का नाम अलग आता है। अब ये जो संवत्सर के नाम है वो हिंदू शास्त्र में जो दिए गए हैं
तो ऐसा कहते हैं कि शालिवाहन राजा जो था उसके हाथ के नीचे 60 राजा थे और उनके वो नाम है, ऐसा कहते। अभी शार्वरी नाम है, कोई उसका राजा होगा, उसका नाम, ऐसे 60 नाम है और ये 60 नाम फिर रिपीट होते। 60 संवत्सर हो गए तो 61वां फिर पहला पहला का नाम दिया जाता है। इस तरह 1 से 60 नाम उसको दिया जाता है। वो पंचांग करने वाले देते हैं, अपने को वो तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, आपको रेडी मिलेगा वहां पर। तो ये हो गया हेडिंग की लाइन, ये आपने समझ लेनी चाहिए। उसके बाद में नीचे दूसरी हेडिंग की लाइन है, वो आप पढ़िए। वहां क्या लिखा है? ती, पहला अक्षर है ती। ती शॉर्ट फॉर्म है तिथि का, तिथि कौन सी है। उसके बाद में लिखा है वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। उसके बाद में लिखा है कमी, कलाक, मिनट। ये अपना जो घड़ी है जो हम लोग वापरते हैं वो लिखा है उसमें, वो कलाक और मिनट। कलाक यानी आवर, मिनट यानी मिनट। उसके बाद में लिखा है नक्षत्र। कौन सा नक्षत्र? जैसे नीचे तारीख दी है ना, इंग्लिश तारीख 9 है, तो 9 तारीख को कौन सा नक्षत्र है वो आपको बताता है, आज कौन सा नक्षत्र है। उसके बाद में योग, आज कौन सा योग है उसका नाम है, 27 योग है, उनके नाम है, वो वहां दिए हुए हैं, कौन सा योग आज है। अगेन कलाक, मिनट, घड़ी में क्या बजने तक वो योग है और दूसरा योग चालू होता है। उसके बाद में है कर्ण। अभी एक जो तिथि बताई प्रतिपदा, उसके 2 इक्वल हिस्से होते हैं। एक को बोलते हैं दिवाकरण, पहला हिस्सा, और दूसरा बोलते हैं रात्रोकरण, रात्रि का हिस्सा। हिस्सा नंबर 1, हिस्सा नंबर 2। अभी इसके बाद में 3 कॉलम है, वहां लिखा है दी, र उ और र अ। ये शॉर्ट फॉर्म क्या है? दी मीन्स दिनमान, र उ मीन्स रवि का उदय, सूर्य उदय, सनराइज, और र का मतलब रवि अस्त, सूर्य का अस्त क्या टाइम में होता है। अगेन वहां पे कलाक, मिनट दिए हैं। और रवि अस्त से रवि उदय आप अगर माइनस करोगे तो आपको दिन कितने घंटों का है मालूम पड़ेगा। वो दिया है दी में, दी आज का दिनमान क्या है, रोज का दिया है। अभी 9 तारीख के अंडर आप अगर देखोगे तो आपको मिलेगा। उसके बाद में है चंद्र राशि प्रवेश, ग्रह घूमते रहते हैं, तो चंद्र कौन सी राशि में है, कितने बजे गया, वो लिखे है। उसके बाद में इंग लिखा है, इंग्लिश तारीख, आज की तारीख, ये तारीख को। उसके बाद लिखा है रात्रिमान, हॉरिजॉन्टल, 11:50। रात्रिमान क्या है और दिनमान क्या है, 12:25 और 11:50। ये एग्जैक्टली 24 घंटे का नहीं आता है, क्योंकि ये निकाला जाता है सूर्य का अस्त और इसके टाइमिंग से, इसलिए थोड़ा फर्क है। अठारह 50 में से 6:25 माइनस किया तो आता है, और 18:50 से आगे रवि उदय तक, नेक्स्ट डे का रवि उदय, वो होता है रात्रिमान, वो दिन का। उसके बाद में एक कॉलम है, कॉलम नहीं है, एक रात्रिमान के बाद क्या लिखा है, अयनांश, पूरे 15 दिन के लिए, पूरे फोर्टनाइट के लिए आज का अयनांश क्या है।
पीछे मैंने एक बार बताया था आपको अयन अंश क्या है। तो इस तरह ये जो पहला ब्लॉक है उसके लिए अभी आप 9 तारीख को जाओ। 9 तारीख को स्टार्टिंग से अभी इसमें जो मैंने बताया तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 हो गए ना। तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण, ये पांचों सूरज और चंद्र की आकाश की स्थिति के ऊपर से बने हैं। ये दिन के 5 अंग है और इसके ऊपर ये पूरा पंचांग बेस्ड है, इसलिए उसको पंचांग बोलते हैं। पंचांग, पंच अंग, 5 अंग। अब 9 तारीख को देखो, 9 को पहले लिखा है 7, तो आज क्या है? आज सप्तमी है, कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। अभी कलाक मिनट लिखा है ना, सप्तमी के आगे कलाक मिनट लिखा है। कलाक मिनट में क्या लिखा है? 26/6। आज 9 तारीख है, 9 तारीख को सप्तमी 26/6 को खत्म हो जाएगी। चालू कभी हुई? पहला दिन देखो 8 तारीख को। 8 तारीख को 24/3, यानी 8 तारीख की मिडनाइट के बाद 3 मिनट के बाद सप्तमी चालू हो गई। और 9 तारीख को मिडनाइट के बाद 2 घंटा 6 मिनट खत्म होगा, तभी सप्तमी खत्म होगी। तो सप्तमी तिथि का अगर आप निकाल सकते हो 26/6 में से वो माइनस करो, तो तिथि उतनी, हर एक तिथि एक की नहीं रहती, अलग अलग रहती है। 24 घंटे की नहीं रहती, फर्क रहता है। अच्छा, उसके बाद है नक्षत्र। नक्षत्र में लिखा है कृत्तिका। चंद्र कहीं ना कहीं रहेगा, चंद्र किसी न किसी राशि में रहेगा, तो राशि का पार्ट है नक्षत्र, तो चंद्र किसी न किसी नक्षत्र में रहेगा। वो कौन सा है? अभी चंद्र है कृत्तिका नक्षत्र में। कब तक है? 9 तारीख को 11:15 तक चंद्र रहेगा कृत्तिका नक्षत्र में। उसके बाद में अगला नक्षत्र है रोहिणी, उसमें चला जाएगा। और रोहिणी में 10 तारीख को यानी कल 13:39 तक चंद्र रहेगा रोहिणी नक्षत्र में। तो इस तरह चंद्र रोज करीब करीब नक्षत्र बदलता है, रोज अलग नक्षत्र में चंद्र रहता है। जबकि नक्षत्र 27 है और दिन 30 है, तिथियां 30 है, तो वो आगे पीछे करके वो एडजस्ट हो जाता है। चंद्र की स्पीड एक नहीं रहती, कभी कम रहती है, कभी जास्ती रहती है। कृत्तिका के बाद योग करके कॉलम है। 9 तारीख को योग है हर्षण। हर्षण योग है 6:16 तक। 9 तारीख को 6:16 तक हर्षण योग है। और वो कल 18/6/16 को बदली हो जाएगा योग, वज्र योग आएगा। हाँ, वो 18:36 तक 10 को है, 10 तारीख को। तो 9 तारीख को 18/16 से 10 तारीख को 18:36 तक, 18:36 ये 24 आवर फॉर्मेट है, शाम का 6:16। उसके बाद में मैंने आपको बोला
दिवाकरण और रात्रवकरण। एक तिथि के दो हिस्से हैं। ये जो तिथि है आज, विष्टिकरण और भवकरण, ऐसे दो हैं। अभी तिथि जब शुरू होती है सप्तमी, तब पहला करण चालू होता है और वो पहला करण 13/8 तक है, यानी कल 8 तारीख को, यानी आज 9 तारीख को मिडनाइट के बाद 3 मिनट के बाद सप्तमी चालू हो गई और विष्टिकरण चालू हो गया। और 9 तारीख को दोपहर में 13:08 तक विष्टिकरण रहेगा। उसके बाद में भवकरण आएगा और वो भवकरण सप्तमी को 26/6 को खत्म हो जाएगा और सप्तमी भी देखो 26/6 को खत्म हो रही है। तो सप्तमी तिथि के दो हिस्से हो गए, विष्टि और भव। उसके बाद में दिनमान है, आज का सूर्यास्त कभी हुआ, सूर्योदय कभी हुआ। तो आज का सूर्योदय लिखा है 19, अभी 19 क्या है, तो ऊपर आप देखेंगे दी में, तो पहले 12 लिखा है। तो 12 और 25, 12-24, 12-23 ये दिनमान है। तो आज का दिनमान है 12-19, 12 घंटे 19 मिनट, ये आपका दिन रहेगा। तो ऑब्वियसली जो बचेला है वो रात रात हो गया। उसके बाद है रवि उदय, सूर्य सनराइज। आज सनराइज कभी हुआ, ऊपर लिखा है 6 और नीचे 25-25 ऐसे रोज लिखते रहे, आज 26 है, यानी 6:26 पे आज सनराइज हो गया। और कभी हो गया 18:45 पर, शाम को 6:45 पर आज का सूर्यास्त होगा। आगे बढ़ते, चंद्र राशि प्रवेश। चंद्र आज वृषभ राशि में है। ये कभी गया वृषभ राशि में, 8 तारीख को, यानी कल 15:10 के बाद, 8 को 15:10 के बाद वृषभ राशि में गया। और मिथुन जब चालू होगी ना कल 26-27 तक, यानी 11 को 2:37 तक चंद्र वृषभ राशि में है। चंद्र साधारण 2.5 दिन एक राशि में रहता है, अप्रोक्सीमेट है, आगे पीछे हो जाता है। अभी इसके आगे लिखा है आज की दिन की विशेष क्या है। तो एक लिखा है भद्रा, 13/8 पर्यंत। भद्रा एक करण का नाम है, विष्टिकरण को ही भद्रा बोलते हैं। आप अगर देखेंगे विष्टिकरण यहाँ 13/8 को खत्म हुआ है, भद्रा भी 13/8 को खत्म हो रही है। 13/8 प मीन्स पर्यंत, अप टू। तो एक बार आप समझ लोगे तो सारे पंचांग में इसी तरह लिखा है, प मीन्स पर्यंत, पर्यंत में अप टू 13/8 तो विष्टिकरण है। वो क्यों लिखा है, भद्रा क्यों लिखा है, क्योंकि भद्रा अशुभ करण है, इसलिए वो लिखा है भद्रा। जो अशुभ है शुभ है वो लिखते हैं, टू मेक यू अवेयर आज भद्रा है। आज शुभ कार्य नहीं करना ये टाइम में, ये टाइम में कोई भी शुभ कार्य मत करना, शुभ चीजों का आरंभ मत करना, ये भद्रा है। और उसमें आप बात लिखा है सप्तमी श्राद्ध, पितृपक्ष में रोज सप्तमी का श्राद्ध रहता है। यानी समझो किसी की मौत पितरों की सप्तमी को हो गई है, महीने किसी भी महीने की सप्तमी को, तो वो सप्तमी का श्राद्ध अगर तिथि मालूम नहीं है तो आज कर सकते, तिथि मालूम होनी चाहिए। समझो तिथि भी मालूम नहीं है तो लास्ट में जो अमावस्या आती है वो दिन किसका भी श्राद्ध कर सकते हैं।
तो इस तरह मैंने ये जो पहला ब्लॉक है वो आपको बताया। अभी आप प्रैक्टिस करो, रोज 9, 10, 11, 12 कागज पेंसिल लेके लिखो कौन सा तिथि है, क्या है। इस तरह रोज पंचांग का अभ्यास करना है। सुबह आधा घंटा निकाल के रखो। और ऑब्वियसली रूलिंग प्लैनेट भी देखने हैं। तो आज आप जिस टाइम में बैठोगे वो टाइम का LSRD और बाकी जो रूलिंग प्लैनेट बनाया वो भी कागज पे लिखो। इस तरह रोज करो। शुरू में आपको ये करना पड़ेगा, बाद में कुछ करने का जरूर नहीं पड़ेगा, देखते ही मालूम पड़ेगा एल ये है SRD, हम लोग वो एंड में देखेंगे। तो मैं ये पहला जो ब्लॉक है पंचांग का वो खत्म करता हूं। पंचांग का जो टॉप का पेज है मैं आपको बता रहा हूं, देखो दिख रहा है। ऑफ कोर्स ये उल्टा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है क्योंकि ये मिरर इमेज है ना। तो इसमें यही साल भर के जो वैलिड है वो पंचांग के वो दिए हुए रहते हैं। जैसे कि शके हैं 1942, शार्वरी नाम का संवत्सर है, दाते पंचांग है, विक्रम संवत दिया है, ईस्वी सन क्या है वो दिया है इंग्लिश, और भी एडवर्टाइजमेंट है पंचांग बनाने वाला कौन है, ये कौन है, वो कौन है। तो इस तरह हर एक पंचांग का जो पेज है उसका जो लेफ्ट साइड का पेज है उसका टॉप हाफ हम लोगों ने स्टडी किया। कल हम लोग आगे देखेंगे बॉटम हाफ, उसके बाद में राइट साइड का टॉप हाफ, राइट साइड का बॉटम हाफ, इस तरह चलेगा। तो चार हिस्सों में पंचांग का ज्ञान थोड़ा बहुत मिल जाएगा, जिसके ऊपर से आपको वो रोज देखना है। रोज पढ़ो, टाइम निकालो, टाइम निकालना पड़ेगा, ज्योतिष के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो मैं आपसे विदा लेता हूं। एस्ट्रोलॉजी 13, 14, 15 चारों पंचांग के है और ये ज्ञान बहुत ही काम का है। चाहे आप अभी इसमें अभी जो हम लोगों ने देखा ये पारंपरिक पंचांग है, लेकिन पारंपरिक और कृष्ण मूर्ति में कोई फर्क नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर फर्क है। क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। अभी ये जो पंचांग का पेज मैंने भेजा है उसके ऊपर से अगला पूरा महीना आप ये करो। उसके बाद में जब अगला फोर्टनाइट आएगा मैं वापस आपको स्कैन करके भेजूंगा। जब तक आप पंचांग नहीं लेते हो या नहीं ले सकते हो कोरोना की वजह से, तो ये आपको काम में आएगा। नमस्ते। कीप योर इंटरेस्ट ऑन, you will soon be very good astrologer। नमस्ते, फिर मिलेंगे।